कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हो गया। आपको साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि √2 के जगह पर √3 रहे, √5 रहे, या √6 या √7, ठीक है। ये जितना भी है ये आपका होमवर्क रहेगा इसे बनाने के लिए, ठीक है। √3, √5, √6, √7 हम आपको सिखा रहे हैं √2 कि ये कैसे अपरिमेय होता है, और ये जब हम बता देंगे तो आप पुनः √2 को बनाइएगा और ये सब भी बनाइएगा, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें साबित करना है। तो साबित करने के लिए हम लोग सबको ही जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, इसे साबित करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि √2 का जब हम मान निकालते हैं तो 1.414 के बाद बहुत सारा डॉट डॉट आते चला जाता है नंबर, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इसे अगर सवाल के रूप में पूछ दिया जाए कि थोड़ा साबित करके बताओ कि क्यों है, ठीक है। किसी चीज को अगर ये साबित करना है कि वो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको मालूम है कि हाँ सच में ये अपरिमेय है, तो उस कंडीशन में हम कुछ नया नियम लगाते हैं इसमें। अगर हम ये मान लें कि √2 अपरिमेय नहीं है, अगर ये हम मान के चले और इसके नियम कानून के अनुसार आगे बढ़े, रियल में अगर ये अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय आ जाएगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो ये परिमेय होगा या क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो जब ऐसा सवाल हो तो उस कंडीशन में अगर ये अपरिमेय है तो अपरिमेय जरूर होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस तरह के प्रश्न में जो कि हम पहले से जानते हैं ऑलरेडी कि ये सच में अपरिमेय है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साबित करो, हम कुंदन सर हैं, इसे साबित करना है, तो थोड़ा देर के लिए मान लेना पड़ेगा कि हम कुंदन सर हैं ही नहीं। समझ में आया? अब अगर हम नहीं हैं फिर भी हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो पा रहा है, तब थोड़ा थोड़ा लगेगा यही कुंदन सर है। अब थोड़ा सा ये समझिए कि हम अपने आप को ये मान लिए कि हम नहीं हैं, हम कुंदन सर नहीं हैं, फिर भी हमने अपना गुण आपको दिखाया, टीच किया बढ़िया से, तो अब आपको फील होने लगेगा कि नहीं यही है। बात समझ में आया? तो ठीक उसी तरह से अगर मैं इसे थोड़ा देर के लिए मान भी लूं कि ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है, फिर भी कुछ देर के बाद इसके गुणों पर जब हम आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं हम गलत माने थे, ये असल में ये परिमेय नहीं, ये क्या है, अपरिमेय। तो इसके लिए एक वर्ड होता है विरोधाभास। जब आप वर्ड विरोधाभास यूज करेगा तो विरोधाभास का मतलब होता है कि जो आप माने थे वो गलत माने थे। समझ में आ गया? तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले ये मान करके होगी कि हम मान लेते हैं कि ये थोड़ा देर के लिए क्या है, परिमेय है, ठीक है। तो हम इसको बनाने के लिए देखो, कभी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो SOL ऊपर n लिख दोगे तो इसका मतलब होगा सॉल्यूशन, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। और हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम ये मान तो लिए हैं लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय है। अगर यह अपरिमेय है तो बाद में इसे गलत साबित होना ही पड़ेगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है? वो हमेशा P/Q के रूप में लिखे जाते हैं। 9th में आप पढ़े होंगे, ये भी पढ़े होंगे कि नीचे का वैल्यू 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर नीचे 0 लिख दोगे और ऊपर कोई नंबर लिख दोगे तो जिंदगी भर 0 का पहाड़ा पढ़ते रह जाओगे, पर 5 कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। याद करो, बताए थे 0 का पहाड़ा कितना बार पढ़ लो, 5 नहीं आने वाला। इसीलिए अंश और हर में हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं क्या कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकें उसे ही हम कौन सी संख्या कहते हैं,
परिमेय संख्या। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सबका बात जानकारी होना चाहिए भाई। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 अगर लिख देंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हम लिख दिए तो उस कंडीशन में भाग नहीं लगेगा, इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। ये बात तो आप जानते होंगे। दूसरा चीज कि ये जो नंबर हैं, 0 नहीं होना चाहिए तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है 5 के नीचे, 6/5 हो सकता है। क्या ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है? ये सब पूर्णांक संख्या है। यानी परिमेय संख्या जो होता है असल में पूर्णांक संख्या से ही बना होता है। ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। चाह करके भी अगर तुम इसे दशमलव में लिख दोगे, जैसे 2.5 बटा में 5 लिख दिए ऐसे करके, तो ठीक से देखा जाए तो ये दशमलव फिर खत्म भी हो जाएगा। 25 लिखेंगे तो नीचे को 0 बैठ जाएगा, फिर से पूर्णांक आ गया। यानी अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल बनाने से पहले आप सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर समझते जाइएगा कि परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन है। अगर आपसे हम पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो किस रूप में हो? हाँ, जो p/q के रूप में हो। दूसरा कंडीशन क्या? q का मान 0 के बराबर नहीं हो, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि q का मान 0 के बराबर नहीं हो। आ जाओ, कोई बात नहीं है। और तीसरा कंडीशन बताओ क्या है? हाँ बाबू लोग बताइए, p और q कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। बोलिए। अगर ये तीनों चीज कंडीशन फॉलो करता हो तभी जा करके p/q क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, √2/5 क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो क्यों? यस, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक होना जरूरी है। बोलो क्लियर हो गया? 3 कंडीशन समझ में आ गया? अच्छा, अब आपको भिन्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम दूसरा बात अब बता रहे हैं भिन्न के बारे में। भिन्न क्या चीज होता है समझिए, इसको बढ़िया से समझिएगा कि भिन्न कितने तरह के हो सकते हैं। तो भिन्न के प्रकार मान के अनुसार 3 तरह का होता है, समझ में आया? अविभाजन के अनुसार 2 तरह का होता है। तो भिन्न कितने तरह का? एक हो गया विभाजन के अनुसार, एक हो गया इसके मान के अनुसार। तो मान, भिन्न का जो मान होता है या तो वो 1 से छोटा होगा, ठीक है, या अब हम बोले ना कि कई प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। एक होगा 1 के बराबर, और एक जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब थोड़ा सा भी बाउंस कर रहा होगा तुम लोग, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अपने मन से 2 गो नंबर बोलो, कोई भी 4 और 5। अब मुझे बताओ 4 को और 5 को ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो 4 ऊपर है 5 नीचे है, तो 4 छोटा हो गया 5 बड़ा, मतलब 4 में भाग देना है किस चीज से? तुम कभी भी छोटे चीज में भाग दोगे ना तो 0 से शुरू होगा। कभी भी कितना से शुरू होगा? 0 से। आप बड़ चीज में यानी 5 में भाग दोगे 4 से तो हमेशा 1 से जरूर शुरू होगा। 1 2 3 4 किसी से भी शुरू होगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। बात बुझाया? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर छोट हो और नीचे बड़, तो उसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। बात बुझाया? ऊपर बड़ हो और नीचे छोट हो तो उसका आंसर 1 से बड़ा, और जब दोनों बराबर हो तो 1 के बराबर। अब मुझे बताओ 4/5 हम इस तीनों में से कहाँ लिखें? पहिलका में। और यहाँ 4/4 यहाँ। बोलो समझ में आया? अब आज के बाद मैं पूछूं कि ये बताओ भिन्न कौन सा है? 101/99 कौन सा भिन्न है? 1 से बड़ा और वही 99/101 बोले तो भिन्न समझ में आया कि मान के अनुसार भिन्न कई गो होगा? 3 गो। एगो 1 से बड़, एगो 1 से छोटा, एगो 1 के बराबर। अब वही हम विभाजन के अनुसार बोले
विभाजन के अनुसार बोलने का मतलब हुआ, ध्यान से समझना। हम तुमसे कहें कि बताओ 4/10 और 3/10 में क्या अंतर है? अंतर बोले हैं मतलब फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम बोले ना विभाजन के अनुसार, इसको काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते। इसको किस पहरा से काट सकते हो? 2 दूना 4, 2 पचे 10। क्या इसको काट सकते हो? नहीं काट सकते। एक वो बात है, एक के पहरा से काट सकते हो। 1 तिहाई 3, 1 दहिया 10, तो फिर कितना? फिर 1 तिहाई 3, 1 दहिया 10। हमेशा एक से काट, हम कौनों भिन्न को एक से काट सकते हैं। क्या हो गया? एक से काट सकते हैं। तो अब आप इसमें ये बोल सकते हैं कि किसी भी भिन्न में एक ऐसा संख्या है जो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाषा समझ में आया? उभयनिष्ठ मतलब दोनों, आ गुणनखंड का मतलब गुना कट सकता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो क्या बता सकते हो 4/10 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था? 2 था। तो इसी तरह से बताओगे कि अगर 75 लिख दें या 15 लिख दें, 3 भी है 5 भी। हाँ बहुत सुंदर हो गया, रहने दो। अच्छा 10/16 में 2 है। एक बहुत खूबसूरत बात, 2 से अगर काट दोगे तो एकरा बाद 5/8 कौनो पहाड़ा में नहीं होगा। एक के पहाड़ा में तो सब होता है, वो तो हम मजाक किए थे। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ, विभाजन के अनुसार देखा गया एगो कटे वाला एगो नहीं कटने वाला, 2 गो भिन्न हुआ। तो जो कटने वाला होता है ना, उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, माने भाज्य भिन्न, है ना। और जो नहीं कटने वाला होता है उसको सम अभाज्य बोलते हैं। हमेशा तोरे ना चले, सम अभाज्य। हाँ, इसको समभाज्य कह सकते हो, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? समभाज्य। अब एगो नंबर ऐसा बोलो कि हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख दें। है ने कौनो बोलो? 4/8। बुझा गया नु? अब बहादुर लोग आइए अपने सवाल पे। हम लोगों ने ये मान लिया कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिख सकें। तो इसका मतलब हुआ कि √2 का मान P/Q के रूप में लिखा सकता है, लिख सकते हैं। P कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। Q भी कौन सी संख्या? तो हम लिख देंगे जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा चीज कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन लिख दिए। अच्छा, और P/Q तो खुद अपने आप में पहला कंडीशन है कि परिमेय है, पूर्णांक है, साथ में Q का मान 0 नहीं है। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि कटने वाला है कि नहीं कटने। क्या पता P/Q के मान कटने वाला हो, क्या पता हो सकता है कि P/Q का मान नहीं कटने वाला हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये भिन्न जो P/Q देख रहे हो सकता है कि इसका मान 4/8 हो, या हो सकता है कि इसका मान 1/5 हो, या 2/5 हो। ये दोनों में से तो कौन हो सकता है। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये P/Q सम अभाज्य है ना, या सम अभाज्य के बजाय अगर हम ये मान लें कि इसको किसी पहाड़ा से काट दिया गया, मान के चलो कि यहाँ 8 है और नीचे मान के चलो 10 है, तो अब बताओ ये P के जगह पर है किसके जगह पे? काटो, कौन पहाड़ा से काटोगे? 4 हो गया। अब बताओ 4/5 आया, क्या ये P/Q रहा? नहीं, ये तो कुछ नया रूप ले लिया। इस नए रूप को तुमको अपना मन से कुछ मानना पड़ेगा। बात बुझाया? इसको हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला A बन गया है, नीचे वाला क्या बन गया? B। अब बोलो ये बात बुझाया कि नहीं? ये कब हुआ A/B? कटने के बाद। कोई तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड था, कौन था वो? 2 था। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उससे हम जब काटेंगे तो काटने के बाद
ये एक नया रूप ले लेगा। बोलिए समझ में आया ये बात? तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी सोचना है और ये बात लिखना है। P बटा Q में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी एगो मान लेना है और मान करके ये समझना है कि ये कट करके कुछ हो गया। समझ में आया? तो बोलिए हम क्या लिखें? मान लेंगे कि माना P और Q का कौन सा गुणनखंड? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड मान के चलो कि कोई नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा। अगर वो नंबर होगा तो कटने के बाद एक नया चीज आएगा। बात समझ में है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? सी। ये बात समझ में आ रहा है? सी क्यों माने? क्योंकि सी से जब हम काटेंगे तो ये ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर, अब क्या लिखाएगा? ए बटा बी। बोलो क्यों लिखाया? आए काटे हैं तभी ना हुआ, सी से काट दिए तो ऐसा हो गया। अब आप क्या कीजिए कि इसमें तिरछा गुना कर दीजिए, या तिरछा गुना करने के बजाय आप रूट को इधर भेज दीजिए। रूट इधर भेजते हैं तो क्या होता है? बोलिए। आए वेरी गुड। तो रूट को आप इधर लाएंगे तो क्या होगा? तब बोलिए 2 बराबर a² बटा, बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? रूट जब इधर आता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। इसलिए ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, हाई जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हम माने हुए हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, हम ये C लिखे हुए हैं। आपको हो सकता है कि ये पढ़ने में या समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, आप C नहीं भी मानेंगे, आप ये मान लेंगे कि दम जब अपने भाषा में यहाँ पे लिख सकते हो कि माना कि एक के अलावा कोई पहाड़ा से ये कट गया। बात समझ में? ये भी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, फिर लिखेंगे, मैं ये बता दिया कि उस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर हम ये मान लें कि माना कि P और Q किसी संख्या से क्या हो गया? किसी संख्या से कट गया, चाहे विभाजित हो गया, किसी संख्या से विभाजित हो गया। अब ये और समझ में आएगा तुमको कि कट जाएगा तो नया चीज आएगा, तो विभाजित हो गया तो √2 बराबर a बटा b। बात समझ में आया? अब हम रूट को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? तो बोलो 2 बराबर क्या लिखोगे? समझ में आया? अब बोलो किसी को कोई डाउट? अच्छा, एकरा अलावा जो लिखे थे वो लिख सकते हो। समझ में आया? ऐसे भी चल सकते हो। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि b² को यहाँ ला दे रहे हैं और 2 जहाँ पे है उसको b² के पास ला दे रहे हैं। बस आपको ये करना है, ठीक है? तो बोलिए आप कैसे लिखिएगा? b² बराबर a² बटा में 2। बोलिए ये बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इतना करने के बाद आपको है इसका क्या करना है? स्थान बदलना है। अब यहाँ से दिमाग में यह बात आएगा कि ऐसा क्यों करेंगे, इसका कारण समझिएगा। a² में 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि a² में 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है? b² आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब मन में 2 नंबर सोचो, एक a के जगह पे सोचो, एक b के जगह पे सोचो, लेकिन ऐसा सोचना कि 2 से वो क्या हो जाए? कट जाए। 4, जैसे मान के चलो 4 सोते तो 4 का स्क्वायर हुआ ना। हाँ, अब बटा में क्या हुआ? 2 हुआ। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 बटा 2 कट के क्या आया? 8। 8 तो एक नया नंबर हुआ, ये ऐसा नहीं, अब ये b² के जैसा आया। कहने का मतलब है कि ये 8 जो वैल्यू आया है वो किसका आया है? b² का वैल्यू आया है। हम चाहें तो 8 को मन करे तो √8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? रूट से स्क्वायर क्या होगा? अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये b² के जैसा है? b का स्थान कौन लिया है? √8। अब b² का स्थान कौन लिया था? 8। b² के जगह पर, जैसे यहाँ 8 है ना और यहाँ क्या है? b²। बोलो इसके जगह पर केवल क्या है? 8 है। और खाली b के बारे में सोचोगे तो √8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए b का वैल्यू कितना होगा?
√8 होगा। अगर ऐसे ना बुझाए तो सीधे समझ लो बी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, तो बी बराबर क्या है, आया। अब मुझे ये बताओ 8 और √8 अलग अलग नंबर है कि सेम है, अलग अलग है। 8 अलग चीज है और √8 अलग चीज है। बोलो क्लियर हुआ। ये जो अलग नंबर आया ना, ये जो अलग नंबर आया, इस नंबर को ध्यान से समझना है कि अगर हम ए स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि ए स्क्वायर में 2 से भाग लगा, तबे तो बी स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। तो हम इस लाइन को देख करके बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर कितना से विभाजित है, 2 से विभाजित है। क्लियर है। तो इस बेस पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर 2 से कट रहा है ना, ए स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। इसका प्रूफ यहाँ सामने है। तुम थोड़ा सा ये स्क्वायर को हटा दो तो क्या बचेगा, 4। 4 में 2 से भाग दो, कटा ना, कटा कि नहीं। तो अगर स्क्वायर कट सकता है तो बिना स्क्वायर वाला वैल्यू भी कटेगा। ये तो सामने प्रूफ है आपके। अच्छा, कटेगा तो नया नंबर आएगा कि बी आएगा, नया नंबर आएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए ध्यान देना कि अगर हम ए में 2 से भाग देंगे, ए स्क्वायर में नहीं, ए स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे थे तो बी स्क्वायर आ रहा था, लेकिन अब ए में 2 से भाग देंगे तो ऐसा नहीं है कि बी आ जाएगा। यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए में 2 से भाग देंगे। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा था? जैसे 4 का स्क्वायर में 2 से भाग दिया, ठीक है, तो तुम्हारा कितना आया, माने 8 आया ना। अब थोड़ा सा स्क्वायर हटा के देखो तो 4/2 कितना आ रहा था, 2। नंबर अलग आया कि वही आया, नया नंबर आया। तो नया नंबर आया तो क्या हम यहाँ बी लिख दें कि कुछ नया लिखें, नया। उस नए चीज को क्या मानोगे, सी, जैसे उस वक्त माने थे। अब मान के चलो वहां सी मानते तो यहाँ डी मान लेते। जब जब नया चीज आएगा तो हमको कुछ नया मानना पड़ेगा। तो उधर हम सी इसीलिए नहीं माने कि हम यहाँ पे सी मान सके। समझ में आया। तो यहाँ क्या मान लेंगे, सी। बोलो क्लियर हुआ बात, एकदम समझ में आया यहाँ तक। फिर से एक बार सुन लो, हम लोग को √2 को क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय है तो √2 को क्या लिखना है, p/q। कंडीशन क्या है, 3 गो, एक p/q, दूसरा जहां p और q क्या हो, पूर्णांक, तीसरा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग को ये सोचना है कि यार भिन्न तो 2 तरह का होता है, एक कटने वाला, एक नहीं कटने वाला। हमने मान लिया कि ये कटने वाला भिन्न है, मन ही मन मान लिए। तो अब मान लिए तो लिख भी दिए कि माना p और q किसी संख्या से क्या हो जाएगा, विभाजित हो गया। मान लो अब विभाजित होगा तब p या q गायब, और p और q गायब तो क्या बचेगा, a/b मान लिए। अब a/b जब भी मान लिए तो देख रहे हैं कि रूट इधर है तो इधर भेज देते हैं। रूट इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर आया तो इसका स्थान बदल दिए। काहे स्थान बदले, तो हम देख रहे हैं कि स्थान बदलने से हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर में कितना से भाग लग रहा है, 2 से। तो लिखे हैं कि ए स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ एगो चीज सीखे कि ए अगर 2 से विभाजित होगा तो एक नया नंबर आएगा, बी नहीं आएगा। समझ में आया। तो जो नया नंबर था उसको क्या मान लिए, सी। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आसान भी नहीं है, इसीलिए एकदम बढ़िया समझते जाओ। और जब नहीं बुझाए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तिरछा गुना कर दो, ए बराबर, बोलो ए बराबर क्या गया, 2c। अब तुम्हें ध्यान देना है कि ऊपर कहीं पर भी ए जहां भी लिखा हुआ हो, जहां भी ए स्क्वायर जहां पे भी लिखा हुआ हो, उसको समीकरण 1 मान लेना है। जहां लिखा हुआ हो ए स्क्वायर, देखो यहाँ तो ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर इस जगह पे है और इस जगह पे है। बोलो किसको समीकरण 1 मान लें, ऊपर वाले को। चलो ऊपर वाले को मान लेते हैं। मन है तो इसको मान सकते हो, किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। चलो हमने एक इसको मान लिया। अब हम उसमें किसका मान पुट करेंगे, ए का मान पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, ए का मान रखने पर। अब ए का मान इसमें रखेंगे। चलिए 2 लिख लिए। ए का मान कितना है, लेकिन ए पर तो स्क्वायर है, तो इसलिए हम भी 2c पर होल स्क्वायर करेंगे। बोलिए समझ में आया। और नीचे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखते हैं।
अब समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, फिर से स्थान बदल देना है। क्लियर हुआ? तो चलिए फिर से स्थान बदलते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। चलिए 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 हो गया। क्या आ गया सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? तो काट दीजिए, 2 दूना 4। अब बोलिए बी स्क्वायर बराबर क्या आया 2c स्क्वायर। हमको करना क्या है, यहाँ इसके जैसा चीज लाना है ताकि हमें पता चले कि 2 से कुछ कट रहा है कि नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, 2 को इधर लाना चाहिए। समझ में आया? 2 को इधर लाएंगे तो बताओ क्या होगा, बी स्क्वायर बटा 2। इधर क्या बच जाएगा, बोलो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, जैसे ये निकाले हैं। यहाँ से पढ़ो, जब ए स्क्वायर के नीचे 2 था तो हम क्या लिखे हैं, यस। अब बी स्क्वायर के नीचे क्या है 2, तो बोलो क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहानी गड़बड़ हो गई है। ध्यान दीजिए, शुरुआत में हम लोग क्या किए हैं, हम लोग P और Q को किसी संख्या से काट दिए हैं। काट देने के बाद यह कौन सा भिन्न बन गया है, भाज्य वाला कि समअभाज्य वाला? समअभाज्य अभी अभी सीखे हो, ये देखो सीखे हो ना समअभाज्य। तो बताओ ये जो a बटा b है कौन सा संख्या है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो क्या है, समअभाज्य है। समअभाज्य का मतलब किसी भी पहाड़ा से नहीं कटे, खाली एक के छोड़ के, एक से तो सब कट जाता है। तो अब बताओ ये जब किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, ठीक। और हम लोग क्या किए हैं कि a को 2 से काट दिए, इधर b को भी काठी से काट दिए। हो गया ना गड़बड़। गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि गड़बड़ मान के चले थे शुरू में। देखो √2 को क्या माने थे, परिमेय माने थे। अब भाई परिमेय मान के चल रहे थे तो इहो काटू कुट के भी देखे, तब फिर देखेगा कि 2 से a भी कट जा रहा है, b भी कट जा रहा है। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, देखिए हम क्या लिखेंगे, जबकि a बटा b क्या है, समअभाज्य है। हम यहाँ लिख दिए b भी 2 से कट गया, a भी 2 से कट गया, जबकि a बटा b समअभाज्य है। तो हमारी मान्यता सही है कि गलत है? गलत है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। समझ में आया? इसलिए √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? हो गया प्रूफ, क्लियर हुआ बात? थोड़ा सा समय है तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन भी थोड़ा समझ लें। अच्छा, घर से ऐसे ही बना के लाना है, खाली √2 के जगह पे क्या कर लेना है, √3, √5, √6, √7, 5 प्रश्न होगा, एगो √2 मिला के लिख देंगे। पहले इसमें भी देख लीजिए। कल चेक होगा, सब चेक होगा कल। आइए बाबू लोग यहाँ देखिएगा, अब एक बहुत अच्छा चीज सिखा रहे हैं, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी सीख लीजिए। देखिए √5 तो हम आपको होमवर्क में दे ही दिए और आपके एक्सरसाइज में भी पहले दिया है, खाली 2 हटा के वहां 5 लोड कर देना है। बात बुझाया? बाकी तो आपका आंसर आ ही जाएगा। हाई आपको देखने में बड़ा भयानक लग रहा होगा, है ना? ये 5 नंबर के है कि 10 नंबर के है, कितना के है, लग रहा है ना भयानक। और मजे की बात है कि इससे भी आसान है, ये सिर्फ 2 मार्क्स का है। अब कैसे है देखना, कितना आसानी से बन जाएगा। तो इसको सिखा देंगे अगर, तो तुम हाई वाला बना लेगा, लग रहा है ना एक जैसा। अगर ई बना लेगा तो हाइयो बना लेगा, ठीक है, और ई बना लेगा तो हाइयो बना लेगा।
तो बोलो ये बता दे। अच्छा इसके जैसा और कोई उदाहरण में है तो बोलो वो बता देते हैं। देखो ये है ना उदाहरण वाला, इसको भी बना सकते हो, तो मैं वही बता रहा हूं, तुम उदाहरण भी बना लेना। ठीक चलो तो मैं तुमको कौन सा बता दूं, 2 नंबर, एक्सरसाइज 1.3 का 2 नंबर, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5, यही ना है। हमें लिखना होगा वही चीज जो पहले लिखे थे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब बताइए क्या लिखेंगे, पहले जैसा। इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या लिखिएगा, और कंडीशन बोलिए क्या होगा, P और Q पूर्णांक है। नीचे लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो लिखने आ जाएगा। अब ये आसान क्यों है, इसकी खासियत समझिए। आप हमें बताइए, √5 से जान पहचान पहले ही से है, पहले ही से मालूम है कि कौन चीज है भाई, अपरिमेय। इसको भी चिन्हते हैं हम लोग, ये बिना टोपी के है, तो ये बिना टोपी के है तो ये कौन कहलाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक रे नालायक, आई का है, तो सारा जौन बिना टोपी वाला है एक तरफ और टोपी वाला के एक तरफ कर देना है, समझ में आया। तो किसको एक तरफ करें हम, टोपी वाले को। टोपी वाला एक गो है कौन, √5, तो √5 को छोड़ के बाकी सबको इधर लेके आओ। कैसे लेके आएंगे, देखो 3 पहले लेके आएंगे क्योंकि प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, तो 2√5 को अभी छोड़ दो, और बराबर में ये बेचारा रो रहा है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन हम 3 को पहले खींच के इधर लाए, आ गया 3 किस चीज में, माइनस में। अब किसकी बारी है, 2 की, तो 2 को लाने से पहले उसके लिए जगह बनाते रहे इधर, कि है नो, एकरा के लिया के डायरेक्ट फेंकिए देंगे। तो कैसे जगह बनाएंगे, पहले लघुत्तम ले लेते हैं क्या, तो 2√5 को अभी लिखते चल रहे हैं, ये बेचारा चिल्ला रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर भी हम इधर लघुत्तम ले करके जगह बना रहे, कितने ले करेंगे, P माइनस गुना करो क्या होगा 3। अब जगह बन गया, आराम से 2 को यहाँ लिया के लोड कर दो तो क्या हो जाएगा, आए बोलो क्या होगा, जो गुणा में होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब भाग में हो जाता है, तो 2Q हो जाएगा, 2Q। तो बोलो क्या लिखेंगे, √5 बराबर आए क्या था, P - 3Q, P - 3Q और बटा में 2Q लिख दिए। अब देखो क्या लिखना है, √5 कौन सी संख्या है, ये पहले ही से जानते हैं, तो हम यहाँ पे इस तो जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। P के बारे में जानते हैं, कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। -3Q ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। नीचे वाला 2Q कौन सी, जब ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक तो वो कौन सी संख्या है, परिमेय। तो बोलो भाई ऊपर वाला क्या है, P लिख दिए, कोमा -3Q लिख दिए, और कौन है नीचे वाला 2Q, सभी क्या है, पूर्णांक है नालायक। ऊपर और नीचे सब क्या है, पूर्णांक। अभी सीखे हो कि ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, ऊपर चूहा है नालायक कहीं का, ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो बोलो कौन सी संख्या, तो इसलिए P - 3Q बटा में 2Q कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। अब लास्ट बात, क्या अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, मतलब अपरिमेय बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय के, अतः हमारी मान्यता क्या है, हाँ हमारी मान्यता गलत है। अब गलत है तो अब क्या लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अब बनाने आ जाएगा, आसान है ना, हो गया प्रूफ। तो ऐसे बनाने आ जाएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा। कौन 3 नंबर का फर्स्ट नंबर जानते हो कैसे बनाना है? तो ये तो पूछे हैं कि नहीं ना जानते हो। जब P बटा Q लिखोगे तो 1/√2 आएगा, इसी को घुलट दोगे तो Q बटा P हो जाएगा, इधर √2 बटा 1 मतलब खाली √2 होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहिल का सवाल जैसा हो गया? तो काहे ना हम P बटा Q को ही, सुनो, P बटा Q को ही पहले ही से Q बटा P बराबर मान लें 1/√2, और उसके बाद देखो मान लेना है Q बटा P बराबर 1/√2, अब पलट देना है तो क्या हो जाएगा P बटा Q बराबर √2। अब खाली जो अभी बनाए हैं उसी को उतार देना हो गया आंसर, ना बुझाया? फिर से है, देखो देख रहा है सवाल, तुम्हारा सवाल क्या है, देखो क्या लिखा है, 3 का 1 में 1/√2। अब तुम इसको बनाना चाहते हो तो यहाँ क्या लिखोगे, माना 1/√2 एक क्या है, अब यहाँ √2 की जगह पर क्या लिखोगे 1/√2, और जहाँ P बटा Q है वहाँ क्या लिखोगे Q बटा P, सब जो कहते हैं लिखाएगा, जहाँ Q है वहाँ पे P लिख देना खाली, बस लिखा गया। एक बाद क्या कर देना, इसको उलट देना, उलट देगा तो सेम टू सेम ऐसा का आ जाएगा, बुझाया? इसके बाद यहाँ से सब लाइन से उतार देना, हो गया काम खत्म, खाली उलट देंगे उसके बाद लाइन से उतार देना। पलटना कथी, आदमी है कि जनरेटर है, बुझा नहीं रहा है तुमको? और समझ में आ गया? तो ये उतारने से पहले हाई वाला बात उतार लो पहले, ये वाला बात। कौन उतारना चाहोगे बोलो, कौन उतार?